हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। साइंस का जो आप लोगों का पेपर हुआ है उसके सल्यूशन को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं। सभी लोग मिला लीजिएगा दोस्तों। पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था कि दूध से दही बनता है, ये कौन सा परिवर्तन है। तो दोस्तों, दूध से जो दही बनता है वह एक प्रकार का दोस्तों रासायनिक परिवर्तक है। भौतिक परिवर्तन तो होगा नहीं। भौतिक परिवर्तन जो होता है रिवर्सिबल होता है दोस्तों। जैसे कि अगर हम पानी को अगर मैं बर्फ़ में बदल दूँ ना, तो अगर दोबारा मैं पानी बनाना चाहूँ तो बन सकता है। तो इस तरीके से ये भौतिक परिवर्तन तो आपका होगा नहीं। इसमें रासायनिक परिवर्तन आपका दिया नहीं है दोस्तों। तो आपका आई थिंक मेरे अनुसार दोस्तों अनुकूल परिवर्तन हो सकता है। क्या होगा दोस्तों? अनुकूल परिवर्तन हो सकता है। इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों। अगला दोस्तों, ओजोन परत में छेद करने वाला जो पदार्थ है वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? CFC। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है दोस्तों आपका क्या है? सूर्य है। क्या है दोस्तों? सूर्य है। अगला दोस्तों है प्रश्न आपका कि समस्त भोज्य पदार्थों में मिलता है। तो समस्त भोज्य पदार्थों में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला है आपका दोस्तों तरल संयोजी उत्तक। तो रुधिर आपका रक्त हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आपका रक्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो गए दोस्तों। अगला दोस्तों आपके अपनी भाषा में लिखने के लिए पूछा था कि ऊसर भूमि को कैसे उपजाऊ बना सकते हैं दोस्तों। ये प्रश्न पूछा था दोस्तों। तो उसमें आप लोग बोल सकते हैं भाई दोस्तों ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें गोबर फेंक दीजिए। और उसकी कारगर विधि दोस्तों ढैचा होता है बोना, मेड़बंदी करके दोस्तों प्लांटिंग करके उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था आपका कि सोलर जो होता है दोस्तों कुकर किस सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों। तो जो सोलर कुकर होता है दोस्तों सूर्य के प्रकाश को दोस्तों उष्मीय ऊर्जा में जो होता है बदलने का जो सिद्धांत है उस पर कार्य करता है दोस्तों। सूर्य की ऊर्जा को क्या करता है दोस्तों? उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? तो सरल मशीनें जो आप लोगों की दोस्तों 6 प्रकार की होती हैं। जैसे उसमें आपका पहला हो जाएगा उत्तोलक, दूसरा आनत तल, तीसरा फन्नी, चौथा पेंच, पांचवा घिरनी, छठवां पहिया की धुई। ये तरीका आपका हो जाएगा दोस्तों। अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे दोस्तों? तो अम्ल और क्षार की जो आप लोगों की पहचान है दोस्तों, तो अम्ल का जो pH मान होता है दोस्तों, ठीक है, वो 7 से कम होता है। और क्षार का जो pH मान होता है दोस्तों वो कितना होता है दोस्तों? 7 से आपका अधिक होता है। अम्ल दोस्तों खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। क्षार का स्वाद दोस्तों थोड़ा सा बोल सकते हैं कसैला होता है, कड़वा होता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं दोस्तों। अगला आपका लिया था कि व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं दोस्तों। तो व्यक्तिगत आपको स्वच्छ रखना है। व्यक्तिगत रूप से आप बोल सकते हैं क्या हो? आप पहले बात स्वस्थ हों, दूसरा बात अपने सिर की सफाई करें, आँख नाक कान उसकी सफाई करिए, मुंह की सफाई करिए, त्वचा की सफाई करिए, देखभाल करिए, हाथ को धोइए, चिकित्सकीय स्वच्छता है, कई प्रकार की है, जनांगों की सफाई, कई चीज़ें हैं दोस्तों उसको कर सकते हैं। अगला है कि भूकंप आने पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था। भूकंप आने पर आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? पहला दोस्तों कि यदि आप घर से बाहर हैं तो आपको क्या करना, जहां पर खड़े हैं आप वहीं पर खड़े रहिए दोस्तों। ठीक है। दूसरा कि भूकंप अगर आ जाए, अगर आप कहीं पेड़ के पास हों, पेड़ के नीचे हों या बिजली खंभे के पास हों, तो वहाँ से क्या हो दोस्तों, दूर चले जाएं। तीसरा, अगर आप घर में हैं तो घर से बाहर निकल जाइए। अपने अपने भाषा में इसको आप लोग दोस्तों लिख सकते हैं। अगला लघुत्तरी प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तेल की निर्माण प्रक्रिया क्या है, उसको आप लिख सकते थे। अयस्कों के सांद्रण में फेल प्रवण विधि जो होती है दोस्तों उसको बारे में आपका पूछा था, उसको लिख सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग भोजन संग्रहण के लिए रूपांतरित होता है दोस्तों? हल्दी का दोस्तों होता है तना, जैसे आपका जड़ होती है दोस्तों वो होता है। लहसुन का भी वही होता है दोस्तों। शकरकंद का भी वही होता है और चुकंदर का भी वही होता है। तो इसमें आप लोग लिख सकते थे। अगला है आपका कि रसोई घर में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले 4 पदार्थों के रासायनिक सूत्र दोस्तों। तो पहला तो आपका नमक हो जाएगा। नमक का हो जाएगा आपका देखिए NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। और खाने वाला जो सोडा होता है दोस्तों, खाने वाला जो होता है सोडा, उसका होता है दोस्तों क्या होता है? NaHCO3 होता है, उसका हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा देखिए, ग्लूकोज हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज भी तो हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा। इसके बाद आपका चीनी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका?
चीनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीनी का क्या होता है? C12H22O11 होता है। तो ये सभी आपके इसके सूत्र हो जाएंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों कि पौधों में जीवाणुओं तथा विषाणुओं से होने वाले दो पादपों के नाम लिखिए दोस्तों। तो दोस्तों जीवाणुओं से किससे दोस्तों? जीवाणु से होने वाला अगर आपका दो पादप अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए, एक होता है कैकर होता है दोस्तों, एक रोग होता है दोस्तों कैकर, और दूसरा होता है दोस्तों एस्टर एलो भी बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं? जीवाणु के द्वारा होते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सा? एक कैकर होता है और एस्टरेलो होता है। और विषाणु से जो होता है दोस्तों आप उसको लिख सकते हैं। देखिए, एक मोजैक होता है। क्या होता है दोस्तों? एक मोजैक होता है। ये क्या करता है दोस्तों? जो आपका फूल गोभी होता है, पात गोभी होता है, उसमें तो सब्जियों में सब लगने वाला होता है, गन्ने में भी लग जाता है। एक स्टंट वायरस होता है जो मूंगफली में लगता है दोस्तों, या स्पॉटेड वाइल्ड है वो भी होता है दोस्तों। तो ये आपका है। अब दोस्तों पाश्चुरीकरण क्या है? पैकेट के दूध के क्या फ़ायदे हैं दोस्तों? तो पाश्चुरीकरण क्या होता है दोस्तों? तो पाश्चुरीकरण होता है दोस्तों कि दूध जो होता है या फिर अन्य कोई भी जो द्रव है दोस्तों, उसको इतने समय तक और इतने तापमान पर गर्म किया जाए। मतलब उसका कोई टाइम रहता है कि इतने समय तक गर्म किया जाएगा और उसका रहेगा इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देकर के गर्म किया जाएगा कि उसका जो सभी प्रकार के जो दोस्तों होते हैं ना, रोगाणु जो होते हैं दोस्तों, वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जो उसमें उपस्थित होते हैं दोस्तों। उसी को हम लोग दोस्तों पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो अब भाई पैकेट के दूध से क्या फ़ायदे हैं दोस्तों? तो उसका क्या होता है? उसको भी पाश्चुरीकृत किया जाता है, तो उसमें जो होता है रोगाणु होता है दूध से, इससे दूर रहता है दोस्तों। तो इसके बारे में आप लोग अपने भाषा में लिख सकते थे। पाश्चुरीकरण क्या है? तो दूध या अन्य द्रव को इतने समय तक इतने तापमान पर गर्म किया जाए कि सभी प्रकार के रोगाणु जो उसमें उपस्थित हैं वो नष्ट हो जाए, उसे पाश्चुरीकरण कहेंगे दोस्तों। मनुष्य के पाचन अंग का नामांकित चित्र बनाइए आप, चित्र बना करके बस आपको कर देना था दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का मैथ का सोल्यूशन मैंने दे दिया। इससे आपको का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, पूरी चीज़ों का दोस्तों मैं आप लोगों को सोल्यूशन देता आ रहा हूँ। और उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग चैनल पर नए होंगे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप से मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग हमारी जो है, हम हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्द ही दोस्तों अगले पेपर के सोल्यूशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।